मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ये छात्रों की जीत है। बहुत बहुत धन्यवाद बोलेंगे मुख्यमंत्री जी को। यूपी के युवाओं का ये जश्न बता रहा है कि उन्होंने जिस सरकार पर भरोसा जताया था, आज वो उनके साथ खड़ी है। कल तक जिन युवाओं को भविष्य की चिंता सता रही थी, आज उनके चेहरे पर खुशी लौट आई है। और ये हो पाया है सीएम योगी के 2 फैसलों से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 48 लाख युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द करने के आदेश जारी किए। साथ ही 6 महीने के अंदर री एग्जाम के निर्देश भी दे दिए। दिनांक 17 फरवरी 2024 एवं 18 फरवरी 2024 की सभी पालियों की लिखित परीक्षा उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निरस्त किए जाने का निर्णय लिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा पुनः शीघ्र आयोजित की जाएगी। सीएम योगी के पहले फैसले से जहां अभ्यर्थियों में खुशी का माहौल है, वहीं दूसरे फैसले ने नकल माफियाओं की नींद उड़ा दी है। सीएम योगी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, परीक्षाओं की शुचिता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। युवाओं की मेहनत के साथ खिलवाड़ करने वाले किसी भी दशा में बख्शे नहीं जाएंगे। ऐसे अराजक तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी तय है। सीएम योगी का ये ट्वीट ही नकल माफियाओं को डरा रहा है। उनके कानों में सीएम योगी का आज से करीब 1 साल पहले लिया गया संकल्प गूंज रहा है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार में देंगे। सीएम योगी ने जब ये प्रण लिया, उसके बाद प्रदेश के माफियाओं का क्या हश्र हुआ वो पूरे देश ने देखा। ठीक वैसा ही प्रण इस बार सीएम योगी ने नकल माफियाओं के खिलाफ लिया है। सीएम योगी ने इस बार प्रदेश के भूमाफियाओं और नकल माफियाओं को जड़ से समाप्त करने का फैसला लिया है और इस फैसले के पीछे टीम योगी की पूरी प्लानिंग भी है। नकल माफियाओं से निपटने का प्लान सीएम योगी करीब 1 साल से बना रहे हैं और अब जल्द ही उसे अमली जामा भी पहनाया जाएगा। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर सीएम योगी का द यूपी पब्लिक एग्जामिनेशन 2023 बिल क्या है। दरअसल राज्य विधि आयोग ने प्रतियोगी और शैक्षणिक परीक्षाओं में पेपर लीक और सॉल्वर गैंग पर लगाम लगाने के लिए कानून का मसौदा तैयार कर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपा है। प्रस्तावित कानून में दोषियों को 14 साल तक की जेल और 25 लाख रुपए तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान है। साथ ही इस मसौदे में आरोपियों की संपत्ति जब्त करने की भी व्यवस्था की गई है। विधि आयोग की कमेटी ने मसौदा तैयार करने के लिए कई राज्यों के ऐसे कानूनों का अध्ययन किया, जिसके बाद 28 सेक्शन वाले इस मसौदे को तैयार किया गया है। सूत्रों की माने तो फिलहाल इस मसौदे पर न्याय और गृह विभाग की चर्चा अंतिम दौर में है। दोनों विभागों की सहमति मिलते ही योगी सरकार इस मसौदे को अध्यादेश के रूप में ले आएगी। इस अध्यादेश के पास होने से जहां युवाओं का भरोसा बढ़ेगा, वहीं नकल माफियाओं की कमर टूटना तय माना जा रहा है। सीएम योगी जहां युवाओं के हक के लिए कठोर फैसले ले रहे हैं, वहीं विपक्ष सियासत करने से बाज नहीं आ रहा है। कल तक जो विपक्ष सरकार पर युवाओं की मांग नजरअंदाज करने का आरोप लगा रहा था, आज उन्हीं में क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार नौजवानों को रोजगार देने में पूरी तरह से असफल रही है। एक भी पेपर बिना पेपर लीक हुए संपन्न कराने में पूरी तरह से असफल रही है। जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, इन्होंने सभी एग्जाम्स के पेपर लीक हुए। क्यों लीक हुए, उसकी जांच कराओ, उनके खिलाफ कार्रवाई करो। निश्चित तौर से ये दाल काली ने पूरा का पूरा दाल काली है और ये जानबूझकर सब चीजें की जा रही हैं। जहां विपक्ष चुनावी साल में युवाओं के नाम पर सियासी रोटियां सेकने में जुटा है, वहीं युवाओं को आज भी योगी सरकार पर भरोसा है। लाखों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले, ठीक है, एक तरह से दैत्य राक्षस, ठीक है, उनकी नाक में नकील कर दिया। माननीय योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद। हमें भरोसा था उन पे कि अगर हमारी बात उन तक पहुंचेगी तो वो निश्चित ही परीक्षा को रद्द करेंगे। हम उनके फैसले से बहुत खुश हैं। 6 महीने के अंदर दोबारा पेपर होगा, झंडा गाड़ के रहेंगे। युवाओं का ये भरोसा बता रहा है कि प्रदेश के युवाओं का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। वहीं नकल माफियाओं में खौफ है। पेपर लीक के दोषियों को तलाशा जा रहा है। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ जारी है। दोष साबित हुआ तो योगी का बुलडोजर गरजेगा और पूरा न्याय होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो पूरे न्याय का भरोसा दिया है योगी आदित्यनाथ ने। और टाइमलाइन क्या है इस पूरे घटनाक्रम की आपको बता देते हैं। एग्जाम्स कब हुए थे और कितने अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे वो जानकारी चलिए जल्दी से अब आपके सामने रख रहे हैं। देखिए यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में अब तक क्या हुआ आपको बता रहे हैं। 60,244 कांस्टेबल्स के पद थे जिसके लिए भर्ती परीक्षा ऑर्गेनाइज की गई थी। 75 जिलों के 2,385 केंद्रों पर यह परीक्षा ऑर्गेनाइज की गई थी और 48 लाख अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे। एशिया की यह सबसे बड़ी परीक्षा थी अब तक की और 11 राज्यों में देखिए 15 लाख महिलाओं का भी इसके लिए आवेदन आया था। बढ़ चढ़कर भागीदारी महिलाओं की भी थी और 2 दिन में यह पुलिस भर्ती परीक्षा कराई गई जिसके बाद पेपर लीक के आरोप लगे और इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में तुरंत एक्शन लिया है, कार्रवाई की है। लेकिन कार्रवाई क्या की है ये आपको बताएं। गिरफ्तारियां क्योंकि इस मामले में हुई हैं, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं, एसटीएफ कितनी एक्टिव है, चलिए अब वो जानकारी जल्दी से आपके हम सामने रख देते हैं। आपको बताते हैं कहां-कहां कार्रवाई एसटीएफ ने की है। चलिए जानकारी रख रहे हैं जल्दी से। योगी पूरी तरह से एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। नकल माफियाओं पर हंटर चल रहा है। परीक्षा के पहले दिन 101 लोगों की गिरफ्तारी की गई। पुलिस और एसटीएफ ने 2 दिन में 127 गिरफ्तारियां कुल की। 82 सॉल्वर्स और नकलची जो इसमें शामिल थे उनको गिरफ्तार किया गया है। राज्यों के अलग अलग जिलों से ये गिरफ्तारियां हुई हैं और उनसे जो इनका हेड है उन तक पहुंचने की कोशिश है। आरोपियों पर परीक्षा में सेंधमारी का आरोप लगा है। नगदी और बड़ी संख्या में एडमिट कार्ड भी इन आरोपियों से मिले हैं जिसके बाद जांच को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। और अब तो यह भी तय हो गया है कि परीक्षा रद्द करने के बाद 6 महीने के अंदर अंदर ये परीक्षा कराई जाएगी और जल्द से जल्द इसको लेकर ऐलान भी किया जाएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वो कोई लूप होल नहीं छोड़ना चाहते हैं क्योंकि इसको लेकर भी उन्होंने बड़े स्तर पर कार्रवाई की है। सिर्फ यही नहीं, क्या किया आपको बताते हैं। योगी शासन में लापरवाही की कोई जगह नहीं। समझिए पेपर लीक के आरोपों पर सीएम योगी बहुत गंभीर हैं। इसको लेकर उन्होंने नाराजगी जाहिर की है। पुलिस भर्ती बोर्ड के ऑफिसर्स भी ऐसे में रडार पर हैं क्योंकि कहीं तो चूक हुई है, उस चूक तक पहुंचना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ। डीजी रेणुका मिश्रा पर कड़ी कार्रवाई संभव है। योगी पेपर लीक पर रेणुका से काफी नाराज हैं। उन्होंने गुस्सा जाहिर किया है जिस तरह से ये पूरा पेपर लीक का मामला सामने आया है और ऐसे में बड़ी कार्रवाई उन पर हो सकती है। 1991 बैच के आईपीएस हैं रेणुका मिश्रा जिनको आपको बताएं कि इस बोर्ड की डीजी हैं। योगी ने भर्ती से जुड़ी फाइलें अब इसको लेकर तलब की हैं। रेणुका का जो पूरा मामला है उनकी तरफ से सीएम को ये गलत जानकारी दी गई थी, गुमराह किया गया था, इस तरह के आरोप उन पर लग रहे हैं और सही स्थिति की जानकारी नहीं देने का आरोप उन पर लगा है। तो ऐसे में उन पर भी कार्रवाई हो सकती है क्योंकि योगी कहीं भी लापरवाही बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। और फिलहाल जो ये फैसला लिया गया है इसको लेकर खुशी जो अभ्यर्थी है वो जाहिर कर रहे हैं क्योंकि 6 महीने के अंदर एग्जाम्स होंगे जैसा कि उनको उम्मीद थी, जिसको लेकर वो नाराजगी जाहिर कर रहे थे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर कांग्रेस की विरासत से जुड़ी हुई है जिस पर झाड़ू फिरता दिखाई दे रहा है क्योंकि अब सीट शेयरिंग को लेकर फॉर्मूला तय हो गया है और ये जो फॉर्मूला तय हुआ है उसमें कांग्रेस कहीं ना कहीं बहुत थोड़ी पीछे खिसकती दिखाई दे रही क्योंकि कांग्रेस जो कहीं ना कहीं सोच रही थी कि वो आगे बढ़कर सब कुछ तय तमाम करेगी, ऐसा लग रहा है कि वो बैकएंड पर है और तय कर रही हैं सहयोगी पार्टियां। चाहे यूपी की बात कर लें, चाहे दिल्ली की बात कर लें और प्रदेशों को लेकर जो आज फैसला हुआ है उसकी बात कर लें।